हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया था इस चैप्टर का कि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, मेजर बातें क्या है, हम कौन से टाइप के बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट बिजनेस कौन से होते हैं, पब्लिक कौन से होते हैं, ये हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन जो है कर लिया था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है आज के वीडियो का वो सोल प्रोप्राइटरशिप रहने वाला है। ठीक। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 या फिर चैप्टर 2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीएसटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के नाम से। साथ ही साथ हमारी अकाउंटेंसी की भी प्लेलिस्ट चल रही है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से। उसमें ऑलरेडी हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट है और 5वां जो है वो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। 2 पार्ट उसके भी आ गए, देन नेक्स्ट 2 पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। हमने क्या कहा, आज हमें क्या पढ़ना है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग ना यहीं से क्लियर हो जाती है कि सोल का मतलब क्या हुआ, अकेला। प्रोप्राइटर का मतलब क्या हुआ, ओनर। जिस बिजनेस का केवल एक ओनर हो, जिस बिजनेस का केवल एक ओनर हो और वो बिजनेस जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। यानी ये ओनर जब तक चला रहा है बिजनेस तब तक चला रहा है, अगर ये ओनर नहीं तो बिजनेस भी नहीं, ओनर नहीं तो बिजनेस भी नहीं। तो वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटर की अकेला बंदा वही चलाएगा, वही काम करेगा। उसकी लाइफ, उसकी मर्जी है, अगर वो अपनी लाइफ में बंद करना चाहता है तो बिजनेस में, वरना उसकी डेथ के साथ बिजनेस भी बंद हो जाएगा, बिजनेस ट्रांसफर नहीं होगा। ये होता है सोल प्रोप्राइटर यानी अकेला मालिक, सिंपल सी भाषा में। ठीक है। तो क्या बोला हुआ है कि सोल प्रोप्राइटर मीन्स अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज ओनली वन ओनर, देयर इज ओनली वन ओनर ऑफ बिजनेस। केवल एक ही ओनर होगा, ही या शी। देखो प्लीज फेमिनिस्ट लोग बोलना मत इसमें, ही या शी दोनों आ सकता है। ही या शी हिमसेल्फ या हरसेल्फ मैनेजेस एंड इज द ओनली रिसीवर ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिस्क। यानी जो भी प्रॉफिट है वो इसी इंसान का, सारा प्रॉफिट इसका, सारा लॉस इसका, सारा रिस्क भी इसी का। इसीलिए बिजनेस भी इसी का, अकेला मालिक है, इसके अलावा मालिक हो ही नहीं सकता। अब जैसे बोलोगे आप ये क्या बात हुई, आप कैसे बात कर रहे हो, तो मैं बता दूं सिंपल से, हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये एक्चुअली बिजनेस स्टडीज को लेकर के ऐसा तगड़ा शो है ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। इतने एग्जाम्पल है इस शो में। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखो अभी 2 बिजनेसमैन के बारे में बात बताता हूँ। एक अपने जेठालाल और दूसरा है अब्दुल। दोनों अपना बिजनेस चला रहे हैं, दोनों अपना बिजनेस चला रहे हैं। अब जेठालाल जब रिटायर होगा, जेठालाल जब रिटायर होगा तो उसने क्या सोचा हुआ है कि टप्पू को यानी टिपेंद्र गड़ा को वो क्या कर देगा, वहां का मालिक बना देगा, तो इससे ट्रांसफर हो सकता है ना। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। लेकिन अब्दुल की जो दुकान है, अब्दुल की कोई फैमिली नहीं है, कोई कुछ नहीं, और वो उसे ट्रांसफर भी नहीं करने वाला। यानी अब्दुल जब तक है, नहीं है तो दुकान बंद। याद है 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो कहीं कभी दुबई जाने वाला होता है, कभी वो दुकान बेच रहा होता है, तो वो गया तो दुकान भी गई। इट मीन्स अब्दुल है तो दुकान है, अब्दुल गया तो दुकान गई। तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटर, पूरा प्रॉफिट इसका, रिस्क इसका, सब कुछ इसका। तो ये क्या हो गई, ऑल इन वन शॉप क्या हो गई हमारी तारक मेहता के उल्टा चश्मा की, ये हो गई हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप। जेठालाल की दुकान सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होगी। सोडी का गराज जो है वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी अपने बेटे को ट्रांसफर कर देगा, पर ये तो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो अब हम किसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फीचर्स बड़े सिंपल सिंपल थे। देखो सबसे पहली चीज दे रखी है सिंगल ओनरशिप। अभी तो नाम से ही पता चल रहा है सोलो प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या है, ही इज द सोल ओनर ऑफ ऑल द एसेट एंड रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। अकेला मालिक है भैया जो भी है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ा हुआ है, यानी कि इसे बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही है, बिजनेस ही बिजनेसमैन है। तो कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, नहीं, बिजनेस और बिजनेसमैन सेम ही है। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू द बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस और एंटिटी दैट ऑफ बिजनेस।
ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस आर दैट ऑफ बिजनेसमैन, यानी जो बिजनेस का असेट है वो बिजनेसमैन का असेट है, जो बिजनेस की लायबिलिटी है वो बिजनेसमैन की लायबिलिटी है, तो कोई अलग नहीं, दोनों सेम ही है। क्लियर। थर्ड, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने के लिए कोई ज्यादा दुकान नहीं करनी होती, हमने ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं, ज्यादा फॉर्म वगैरह नहीं भरना पड़ता, आप इजीली अपनी दुकान खोल सकते हो, अपना काम कर सकते हो। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको स्टार्ट करना है, चलाना है या बंद करना है, इसके लिए आपको ज्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। अब जैसे मैं अब्दुल की बात कर रहा हूँ, तो अब्दुल को थोड़ी ना हमारे भिड़े भाई से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी है ना, तो इनसे परमिशन लेने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, तो क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी है ही नहीं, तो स्टार्ट, मैनेज या डिसॉल्व करने के लिए कोई आपकी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी। आप एक ना, अगर आपको पता हो, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने देखी होगी या नहीं देखी होगी, देखो मैं फूड ब्लॉगर्स को, फूड ब्लॉगिंग वाले वीडियो बहुत देखता हूँ, तो फूड ब्लॉगिंग में ना एक ड्यू के पास एक अंकल है, वो झाल मुड़ी लगाते हैं, यानी मुरमुरे वगैरह बेचते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, झाल मुड़ी ही कहते हैं ना, या जो भी कहते हैं, समझ गए हो आप क्या कह रहा हूँ। बूढ़े से अंकल है जो कहते हैं कि मेरी उम्र 60 साल है, नहीं मेरी उम्र 28 साल है, हाँ दुकान में लगा रहा हूँ 60 साल से, ऐसे एक अंकल है वहां पर, उम्र मेरी 28 है, दुकान में 60 साल से लगा रहा हूँ, बुजुर्ग से अंकल है, कॉमेडी करके बेचते हैं और भेलपूरी बेचते हैं, हाँ भेलपूरी बेचते हैं वो, देखना उनकी वीडियो। तो वो क्या कहते हैं, वो कई बार अपने वीडियो से बोल रहे हैं कि भैया देखो मैं हूँ, मेरी की दुकान है, मैं मर गया तो ये दुकान कोई नहीं चलाएगा, ये रेसिपी मेरी, सब कुछ मेरा, मैं मर गया तो ये दुकान कोई नहीं चलाएगा। तो उनको दुकान पे वो साइकिल लाके लगाने के लिए, वहां दुकान चलाने के लिए या वहां से जाने के लिए कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना पड़ा, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ा, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ी है, तो सोल प्रोप्राइटर में ज्यादा हमारी फॉर्मेलिटी नहीं होती है। देन आता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो देखो, जो मालिक ही अकेला है तो सारी पावर भी उसी के हाथ में होगी ना। सोल प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल पावर टू कंट्रोल एंड मैनेज सच ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरा बिजनेस वो अपने हिसाब से चला सकता है। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है भैया, देखो इसमें क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी जब भी आती है तो देखो, एक होता है बिजनेस, एक होता है बिजनेस, बिजनेस की अपनी कोई असेट होती है, और एक है बिजनेसमैन, हो सकता है बिजनेसमैन का अपना कोई असेट हो, जैसे कि रिलायंस की अपनी बिल्डिंग होगी और मुकेश अंबानी का अपना घर होगा, ये दोनों अलग अलग चीजें। क्लियर हो गई बात, बिजनेस का अपना असेट है और बिजनेसमैन का अपना असेट है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि बिजनेसमैन का जो असेट है वही बिजनेस का भी असेट है। क्लियर हो गई बात। तो इट मींस द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड इन केस द असेट ऑफ द बिजनेस, अगर हम लोग, हमारा कोई उधार है और हमारे उधार के लिए हमने बिजनेस की सारी एसेट बेच दी और उसके बाद भी हम अपने डेट को यानी उधार को पूरा नहीं कर पा रहे, तो जो हमारा ओनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच दी जाएगी। अगर आप लोगों ने शिवाजी द बॉस मूवी देखी हुई है तो वहां पर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, सारे उसके ऑफिस बिक जाते हैं, सारा उसका बिल्डिंग बिक जाती है, तब भी उसकी जो हाथ की घड़ी होती है रोलेक्स की, वो भी मांग लेते हैं क्योंकि वो उसकी पर्सनल एसेट है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, इट मींस कि अगर बिजनेस का पैसा, अगर बिजनेस का उधार जो है वो बिजनेस के एसेट से नहीं गया, तो मालिक का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके उसको चुकाया जाएगा, ये होता है इसके अंदर। ठीक है। अब क्यों चुकाना पड़ेगा उसी को, क्योंकि रिस्क पूरा उसी का, भाई प्रॉफिट वो सारा ले रहा है तो रिस्क भी उसी को लेना पड़ेगा। सोल है, अकेला है, अकेला है तो सारा रिस्क उसी का होगा। मींस ओनर बियर ऑल द लॉसेस एंड एंजॉय ऑल द गेन्स, सारा रिस्क इसका, सारे लॉस इसके, सारा बेनिफिट भी इसका। देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, इट रेफर्स दैट इफ द बिजनेस गेट्स इनटू डिफिकल्टी एंड कांट पे इट्स डेट, अगर अपना उधार नहीं, कोई मुसीबत आ जाती है बिजनेस में और वो अपना उधार नहीं चुका पाता, देन द ओनर ऑफ द बिजनेस होल्ड पर्सनली लाइबल फॉर दोज डेट, यानी कि अब अगर बिजनेस पे नहीं कर पा रहा तो बिजनेसमैन को पे करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को पे करना पड़ेगा, तो चाहे उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़े पर उसे उसे चुकाना पड़ेगा। क्लियर, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। देन हम नेक्स्ट करते हैं सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ना, एक एमएनसी चलाने के लिए काम में नहीं आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चला सकते सोल प्रोप्राइटर, कुछ जगहों पे ही हो सकता है, कहां पर, इट इज सुटेबल इन द एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस एंड स्मॉल स्किल। जैसे आपका कोई बार्बर है, कोई बुटीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है बुटीक की, कोई बुटीक है, कोई बार्बर है, कोई अपना हमारे केटरर है,
तो इन जगहों पे जहां पर आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर है, कोई स्टिचिंग का काम है, कोई बेकरी है, कोई ब्यूटी पार्लर है, जहां पे स्पेशलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड सर्विस है, मालिक को ही वो सर्विस देनी पड़ेगी, वो कोई और नहीं दे सकता। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि भैया हाँ ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सीक्रेसी, एक बात बताओ, जब अकेला मालिक, तो वो क्यों अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करेगा? जब रिस्क उसे लेना है, प्रॉफिट उसे कमाना है, लॉस उसे कमाना है, उधार उसे चुकाना है, तो वो किसी और को क्यों बताएगा? ये बताओ मुझे, कोई रीजन है उसका बताने का? उधार लिख देता हूँ थोड़ा ढंग से। जब प्रॉफिट उसे कमाना है, लॉस उसे चुकाना है, उधार यानी कि डेट उसे चुकाना है, और साथ ही साथ रिस्क भी उसी को लेना है, तो वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ क्यों शेयर करेगा? नहीं करेगा। तो ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द बिजनेस रेस्ट ओनली विद द ओनर, वो उसी के साथ रहेगी, एंड नो आउटसाइड पार्टी कैन टेक एनी अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट, यानी उसे पता लगा करके उसको कोई लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? कोई दिक्कत? समझ आया? तो इस वजह से देखो, मैं बार बार कहता हूँ तारक मेहता का मैं नाम लेता हूँ, मैं एक्चुअली इस शो का नाम इसलिए कई बार ले चुका हूँ क्योंकि इस शो में है ऐसे ना एपिसोड्स है। एक्चुअली एक एपिसोड आया था जहाँ पर जेठालाल को अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही थी, क्योंकि वो अकेला मालिक था ना वहां का, तब तक तो टप्पू को ट्रांसफर करने के लायक था नहीं वो। तो उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी करनी पड़ रही थी, तो जब वो अपना गोडाउन बेच रहा था, तो गोडाउन बेचते वक्त उसने एक बात कही थी बागा से कि देखो उनको बोलो कि कोई बायर मिले, लेकिन हाँ उनको ये बोलना कि हमें बड़ा गोडाउन लेना है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि भैया हमें क्या कहते हैं जल्दी में बेच के जाना है, तो वो अनड्यू एडवांटेज ले लेंगे, वो सस्ता रेट लगाएंगे। तो उनको बोलो कि हमें बड़ा गोडाउन लेना है, इसीलिए छोटे गोडाउन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आ गया ना ये पॉइंट? तो सीक्रेट रखता है सारी चीजें अपने पास, सोल प्रोप्राइटर क्या रखता है, सीक्रेट रखता है, ताकि कोई भी उसका फायदा गलत ना उठा सके। डन? अब देखो, बिजनेस है तो कुछ तो इसके मेरिट भी होंगे। मेरिट में देखो, सबसे मेरिट यानी सबसे अच्छी बात तो ये है कि इजी फॉर्मेशन है, कोई ज्यादा रूल रेगुलेशन तो है नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी तो है नहीं, तुरंत अपना बिजनेस चालू कर लो। इट कैन बी इजीली स्टार्टेड एंड क्लोज्ड एज देयर इज नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी। कुछ नहीं है तो आप आराम से चला सकते हो। क्विक डिसीजन, जब एक ही आदमी को डिसीजन लेना है तो वो किसी से डिस्कस तो उसे करना ही नहीं ना, वो ले लेगा डिसीजन। A sole trader takes the decision quickly and he is not required to consult anybody about it. उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समझ में आए? तो उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीक्रेसी, वही जो मैंने ऊपर बताया है कि जितने भी सीक्रेट्स है वो सारे के सारे ओनर के साथ ही रहते हैं, वो किसी के भी साथ बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मोटिवेशन, भाई सारा प्रॉफिट मेरे को ही मिलेगा। जब ये डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है कि भाई मैं जितनी मेहनत करूंगा, मेरा मेरा बिजनेस है तो सारा प्रॉफिट मुझे मिलेगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना मेरे लिए अच्छा है, तो डायरेक्ट मोटिवेशन है ना। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड प्रोवाइड इंसेंटिव टू द सोलर ट्रेडर्स टू वर्क हार्ड, ताकि वो ज्यादा मेहनत करे। क्लियर? और पर्सनल टच, द सोल ट्रेडर कैन मेंटेन पर्सनल कांटेक्ट विद द कस्टमर। देखो आपके आसपास के जनरल स्टोर वाले होंगे, बॉय गर्ल्स के लिए जो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी होंगी, वो एक ही आप ब्यूटी पार्लर लेते हो नॉर्मली, BAUTY ब्यूटी पार्लर एक ही लेते हो आप चेंज नहीं करते हो जल्दी। लड़के भी बार बार शॉप बार बार चेंज नहीं करते, वो एक बार बार शॉप ले लिया, क्योंकि तो एक पर्सनल कांटेक्ट है, उन्हें पता है, उनका पर्सनलाइज्ड है, तो उनसे काम करने के लिए होता है। इन दिस वे क्या होता है कि गुड वर्क पॉसिबल हो जाता है और कॉस्ट और टाइम कम मिलता है। अब जो मुझे पता है मुझे इसी के पास जाके बाल कटवाने, तो मैं डायरेक्ट वहीं जाऊंगा ना, मैं 10 जगह ढूंढ के थोड़ी ना जाऊंगा, तो मेरा कॉस्ट भी कम है, टाइम भी कम है, मेरा कॉस्ट और टाइम दोनों सेव हो रहा है, मैं एफिशिएंटली काम कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये चीजें होती है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या है, खास बात है। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, देखो आज सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म कर ले, बस लिमिटेशन और सुटेबिलिटी बचती है और कुछ नहीं बचता, फटाफट खत्म कर लेते हैं इसे। लिमिटेशन, देखो सारी चीजें अच्छी तो नहीं होंगी, कुछ तो बुरा भी होगा। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, एक ही आदमी के पास अनलिमिटेड पैसा तो हो नहीं सकता, अनलिमिटेड पैसा नहीं हो सकता ना, तो एक हद पर जाकर के तो उसे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। फंड्स आर लिमिटेड टू द ओनर्स पर्सनल सेविंग, यानी उसका जो अपना खुद का पैसा वही लगा सकता है वो, या फिर उसने कुछ उधार लिया हो तो वो उधार लेने की भी तो एक कैपेसिटी होगी ना, उस कैपेसिटी से ज्यादा तो करेगा नहीं, उस कैपेसिटी से ज्यादा तो हो जाए, इसे कैपेसिटी बोलो कैपेसिटी बोलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कैपेसिटी से ज्यादा तो वो करेगा नहीं। तो क्या होता है, लिमिटेड होता है उसका पैसा, जो है फाइनेंशियल रिसोर्स जो है बहुत लिमिटेड है। देन
मैनेजरियल एबिलिटी, अब एक बंदा है, अब जेठालाल ही है, जेठालाल को दुकान चलाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसके दुकान में रिपेयर का काम भी होता है, वो रिपेयर खुद थोड़ी ना कर लेगा, नहीं कर सकता ना। या अकाउंट का काम के लिए वो नट्टू काका को रखता है, क्योंकि वो खुद थोड़ी ना कर सकता सारे काम वो उसके बस की बात ही नहीं है, सोल प्रोप्राइटर सारे काम नहीं कर सकता। उसे सारे मैनेज, वो कोई कोर्स थोड़ी ना कर रखा, कोई एमबीए थोड़ी ना कर रखा है उसने जो मैनेजमेंट का, उसे सारा काम आता होगा नहीं ना। सोल ट्रेडर्स कांट बी गुड एट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ही कांट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स ऑल्सो, क्योंकि पैसा लिमिटेड है, तो ना तो एक्सपर्ट लोगों को ला सकता और ना ही उसे सब कामों में खुद एक्सपर्टीज मिल सकती है। क्लियर? सारे बैटमैन थोड़ी ना हो जाएंगे कि हर चीजों में एक्सपर्ट ही है। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भाई सीधी बात है, ये तो मैंने अभी ऊपर बताया, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि भैया अगर बिजनेस का उधार नहीं चुका तो बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी बेच करके भी उधार चुका दिया जाएगा। एज द सोल ट्रेडर हैज टू फेस द एंटायर रिस्क ऑफ द बिजनेस, सो इट कंपेल्स हिम टू अवॉइड रिस्की एंड बोल्ड डिसीजन, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी, उसे पता है अगर डूबा तो मैं मेरा घर परिवार सब डूब जाएगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, तो वो ज्यादा बड़े डिसीजन या रिस्की डिसीजन नहीं लेता है। क्लियर? नेक्स्ट अनसर्टेनिटी, मैंने क्या कहा था कि जब तक बिजनेसमैन है तभी तक बिजनेस है, बिजनेसमैन नहीं तो बिजनेस भी नहीं, चाहे डेथ हो जाए, चाहे इंसॉल्वेंसी आ जाए, चाहे पागलपन आ जाए, लूनेसी, चाहे कोई इलनेस आ जाए, अगर प्रोपराइटर को कुछ भी हुआ तो उसकी वजह से बिजनेस को भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रोपराइटर को कुछ भी होता है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। क्लियर? देन लिमिटेड स्केप ऑफ एक्सपेंशन, देखो एक सीधी सी बात है, जब आपके पास पैसा लिमिटेड है, कैपिटल यानी कि पैसा लिमिटेड है, जब आपके पास स्किल लिमिटेड है, आप सारे काम तो कर नहीं सकते, वो भी लिमिटेड है, तो आप कितना ही बड़ा बना लोगे बिजनेस को, कितना ही बड़ा बना लोगे। अब जेठालाल ही है तो जेठालाल मुंबई में ही करता है ना बिजनेस, और बहुत जगहों पे जाता भी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया तो नहीं करता ना वो बिजनेस, ऑल इंडिया लेवल पे तो नहीं करता है, वो अपने एरिया में बहुत अच्छा कर रहा है, मुंबई में सप्लाई करता है, कुछ कुछ जगहों पे जाता भी है सेमिनार के लिए, ऑल इंडिया लेवल पे तो नहीं कर रहा ना, बस, तो लिमिटेड होता है। क्लियर? एक और चीज बची हुई है, वो और कर लेते, दैट इज सुटेबिलिटी। क्या कर लेते? सुटेबिलिटी। देखो सोल ट्रेडरशिप यानी सोल प्रोप्राइटरशिप कब अच्छी होगी? पहली चीज, व्हेन द पर्सनल अटेंशन टू द कस्टमर इज रिक्वायर्ड, एज इन टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, हम लोग तो कहते हैं उसको भी, अपने जो मोमोज के शॉप वाले भैया होते हैं। अच्छा हाँ, मेरे को ये नई चीज पता चली, ये नहीं पता चले, हम जो ये बोलते हैं ना मोमोज, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ही ममस होती है, MUHMUS, लेकिन मोमोस इज रॉन्ग, हमें मोमो बोलना चाहिए, भैया एक प्लेट मोमो दे दो, बिकॉज मोमो इज ऑलरेडी प्लूरल, कोई एक नहीं खाता है, मोमो इज अ प्लूरल, इट्स लाइक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड, होता है ना, या पीपल, तो पीपल्स नहीं लगाते ना, हम पीपल लगाते हैं, पीपल्स तो नहीं लगाते, पीपल्स गलत हो जाता है, तो क्योंकि पीपल इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड, वर्ड है ना, तो मोमो इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड, तो अगर आपको लग रहा है कि अरे ये 6 मिल रहे हैं ना, 6 मिलते हैं इसीलिए मोमोज कहेंगे, या 12 मिलते हैं तो मोमोज कहेंगे, सो इट्स अ रॉन्ग थिंग। वो प्लेट जो डिश है, उस डिश में चाहे जितने भी आए, उस डिश का नाम मोमो है, सो यू विल से मुझे एक प्लेट मोमो दे दो, सो दैट्स अ थिंग। और मोमोस जो है, जो ये है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ये है, MUHMUS, हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखते हैं बड़ी कमाल की है। तो अपने जो आसपास के मोमोस वाले भैया होते हैं, उनकी कुछ कुछ की चटनी बड़ी स्पेशल होती है, कि वो पर्सनल अटेंशन देते हैं ना उस चीज पर, जहां पे पर्सनल अटेंशन चाहिए, जैसे मेरे बार्बर है, उनसे मैं 10 साल से बाल कटवा रहा हूँ, तो उन्हें पता है मेरे बाल काटते कैसे है ना, कौन से मौसम में किस हिसाब से काटते, तो पर्सनल अटेंशन है, तो वहां पे सोल ट्रेडरशिप अच्छी है। ठीक? व्हेन गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज्ड आर्टिस्टिक ज्वेलरी, अब कोई पेंटिंग करने वाला है, पेंटिंग करने वाले की हर पेंटिंग अलग होगी, कोई ज्वेलरी बनाने वाला है उसकी हर ज्वेलरी अलग होगी, तो वो अपनी चीज किसी और को सिखा नहीं सकता, इसीलिए जब कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना, उसे हर चीज यूनिक बनानी है, तो वहां पर फिर सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा अच्छी है। ठीक है, जैसे ऋतिक रोशन का अपना धूम 2 वाला चोर है ना, उसे अपनी यूनिकनेस बनानी थी, पूरी दुनिया पर ए लिखना है इसे, है ना, ऐसे करके, तो समझ रहे हो ना, तो वहां पर वेयर मॉडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल आर रिक्वायर्ड, एज इन केस ऑफ रिटेल स्टोर, जब थोड़ा सा छोटा सा बिजनेस है और थोड़ा ही कैपिटल चाहिए, थोड़ी सी स्किल चाहिए, तो काम चल जाएगा, इसीलिए अब्दुल भी सोल प्रोप्राइटर बन गया। एंड नेक्स्ट,
बिजनेस वेयर रिस्क इज नॉट एक्सटेंसिव, यानी ऐसा रिस्क नहीं है कि भैया सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम इतने बड़े डिसीजन ले ही नहीं सकते, लिमिटेशन है, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है और हमारी मैनेजरियल स्किल भी लिमिटेड है। लेसर फ्लक्चुएशन इन प्राइस एंड डिमांड, जैसे स्टेशनरी शॉप है तो जहां पर हमें लग रहा है कि यार लॉस होने के चांसेस कम, तो वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप लगाते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा होगा, गोलगप्पे की दुकान होगी, देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, आपको पता है, कोई गोलगप्पे बोल रहा है, कोई पानी पूरी बोल रहा है, कोई फुचका बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। तो गोलगप्पे की कोई ऐसी दुकान होगी जहां पे आपको पता है कि मुझे स्पेसिफिकली इसी दुकान का टेस्ट पसंद आता है ना, और उनका कोई इतना बड़ा नुकसान भी नहीं है ना, हालांकि उनकी कमाई का एक ही सोर्स है, लेकिन इतना बड़ा कोई करोड़ों का नुकसान नहीं हो जाएगा ना उससे, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसी जगह पे सुटेबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे JHF यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बोल लूं, या फिर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल लूं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो क्यों नहीं कर रखा चैनल को, वो रेड कलर का दिखता रहता है, सब्सक्राइब लिखा हुआ आता रहता है, सब्सक्राइब कर दो। आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी देखनी चाहिए वीडियो, तो वीडियो को शेयर करो। और लगता है कि मैं कुछ और यूनिक कर सकता हूँ अपनी वीडियो में, तो कमेंट करके बताओ ना, मुझे कमेंट करो और बताओ, या अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो वो बताओ कि हाँ हमें ये चीज अच्छी लग रही है, ताकि मैं उस पर ही फोकस करके ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग JHF यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। आई होप समझ में आया होगा आज का। ठीक है, सो टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।